वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के वर्कशीट नंबर 12 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है उसको पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट 3 अगस्त के लिए है और आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। आपको पता है 10वीं में आपकी एक किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पहला ही अध्याय है सत्ता में साझेदारी। तो इससे आपका ये पार्ट 1 ये लिया गया है, इससे 1-2 और वर्कशीट आएंगी। तो आज हम पहला जो पार्ट 1 है यानी सत्ता में साझेदारी, इसमें बेल्जियम का जो उदाहरण है उसको लिया गया है। तो बेल्जियम में कैसे सत्ता में साझेदारी विभिन्न भाषा को बोलने वाले या जाति से संबंधित, जाति का मतलब ये है कि उनकी जो सामाजिक ढांचा है जो फ्लेमिश क्षेत्र के हैं या डच भाषी हैं, बोलेनियन क्षेत्र के हैं, तो इस हिसाब से जो उनका बंटवारा किया गया है, कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ, इस पर हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? यही होता है कि सबको सम्मान मिले, सबका तंत्र हो, जो तंत्र हो यानी जो सत्ता हो, जो सरकार हो, उसमें सबकी भागीदारी हो। उसमें जाति, रंग, आपको पता है दुनिया के विभिन्न जाति के, रंग के, भाषा के आधार पर बटी हुई समाज है, देश हैं। तो इसलिए इन लोगों सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। सत्ता में साझेदारी के परिणाम को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण लेते हैं कि सत्ता में साझेदारी का परिणाम क्या हुआ और क्यों ज़रूरी है। तो बेल्जियम का एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक यूरोप का छोटा सा देश है, आबादी है लगभग 1 करोड़ से थोड़ी अधिक। दो चीज़ें हैं, बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक आबादी, जातीय बुनावट बहुत जटिल। 59% आबादी पोलिसियन क्षेत्र की है और डच बोलती है, यानी वहाँ की 59% आबादी डच बोलती है। 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र की है और फ्रेंच बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स है बेल्जियम की। यहाँ पे 80% फ्रेंच भाषी हैं जबकि 20% डच भाषी। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो पूरे देश में डच भाषी लगभग 59% है, लेकिन जब राजधानी ब्रुसेल्स में वो 20% है, यानी पूरे देश में ये बहुमत में है, यहाँ अल्पमत में तो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ बहुसंख्यक हैं। तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कह रहे हैं कि पूरे बेल्जियम में वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग भी इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। तो आप देखते हैं कैसे कि फ्रेंच जो लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे। तो सत्ता में और जो सामाजिक संगठन होता है यानी जो सरकार है, नौकरी है, इन सब में उनकी ज़्यादा पहुँच थी, ज़्यादा वो लोग थे। तो डच लोगों से और इनका फ्रेंच का काफ़ी क्या होता था, नाराज़गी रहती थी, तनाव रहता था। और 50 से 60 के दशक में बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में तनाव में रहा और डच भाषी लोग बहुमत में थे लेकिन राजधानी में अल्पमत में थे। अब इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे वो चीज़ें देखिए। ये यूरोप का देश है बेल्जियम, फ्रांस यहाँ है, ये पूरा बेल्जियम जो पीले से है ये पूरा बेल्जियम आपको दिख रहा है। राजधानी ब्रुसेल्स यहाँ है। अब देख रहे हैं डच बोलने वाले 59% है, फ्रेंच 40%, जर्मन 1% बोलते हैं। अब ब्रुसेल्स में फ्रेंच 20% बोलते हैं, नहीं डच 20% बोलते हैं, फ्रेंच 80% बोलते हैं। अब फिर क्या हुआ कि 1970 से 93 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि देश को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। यानी वही है कि अगर आपको अपने देश में ही लगेगा कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, आपका हिस्सेदारी कहीं नहीं है, तो बेगानेपन का एहसास होगा। लोग कहेंगे यार इस देश में रह के क्या मतलब, ना तो हमारी सरकार सुनती है, ना कुछ नहीं सुनता है, ना हमें कोई अधिकार है, ना सत्ता में भागीदारी है, लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने केवल 4 संशोधन किए। वो कदम क्या क्या उठाए संशोधन में?
केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, यानी जो फ्रेंच वाले हैं और डच वाले भाषी इलाके थे वहाँ की जो लोकल सरकारें थी उनको कुछ अधिकार केंद्र सरकार वाले दे दिए गए। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रुसेल्स की अलग सरकार है, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है। सामुदायिक सरकार एक वहाँ पे सामुदायिक सरकार का निर्माण हुआ और उसका चुनाव भाषा के आधार पर लोग करते थे, और जो सामुदायिक सरकार थी उसके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी अधिकार थे, यानी संस्कृति, शिक्षा और भाषा से संबंधित अधिकार सामुदायिक सरकार के पास थे। तो देख रहे हैं 4 संशोधन करके कितनी चीज़ें, मतलब जो कम वाले हैं उनको भी हिस्सा भागीदारी दी गई है, अलग से सामुदायिक सरकार बनाई गई कि अपने समुदाय का विकास कर सकें, तो अपनी बातें रख सकें। तो उनको जब सत्ता में हिस्सेदारी से दी गई है, शासन में हिस्सेदारी दी गई है, तो क्या हुआ, सत्ता में साझेदारी दी गई तो वहाँ के लोग क्या हुए, उनको अपनापन अपने देश में महसूस होने लगा। अब आपके सामने प्रश्न है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? तो डच। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं उठाया गया? क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई, सही है। प्रधान सामुदायिक सरकार को चलाने के राज्यपालों की नियुक्ति, ब्रुसेल्स में अलग सरकार, डी। सी जो है, सी ऐसा राज्यपाल की नियुक्ति का यहाँ पे कहीं वर्णन नहीं है। आपका ये उत्तर सही होगा। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। इसे आप करिए और अपने कक्षा अध्यापक को या आपके जो क्लास टीचर हैं उनको दीजिए, ताकि आपकी जो वर्कशीट है उसका इवैल्यूएशन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नई से नई जो हम वीडियो डाल रहे हैं, सोशल स्टडी की जो वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक मिलती रहे। थैंक यू।